जैसा कि आज का गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो हमारे पाठ्यक्रम में दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे जो अंतिम पद है, अंतिम पद से जो पांचवी पंक्ति है, भृगुबर परसु देखाबू मोही बीपर विचारी बचो नृपद्रोही। यहाँ से शुरुआत करेंगे। उपयुक्त पंक्ति हम पढ़ चुके हैं। तो भृगुबर परसु देखाबू मोही बीपर विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबू सुबट रन गाढ़े द्विज देवता घरही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल बानु। अब देखिए, भृगुबर, भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है। परसु, परसु का मतलब होता है कुलाड़ा, परसा। देखाबू, देखाबू का मतलब होता है बहुत बार दिखाना। मोही, मुझे, मोही मुझे, यानी कि मोही जो शब्द प्रयोग किया है लक्ष्मण ने खुद के लिए प्रयोग किया है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस परशुराम ने मुझे जो कुलाड़ा है, कुलाड़ा बहुत बार दिखाया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, लक्ष्मण के कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परशुराम है, ये परशुराम बार बार मुझे कुलाड़ा दिखा रहा है। बीपर बिचारी, बीपर बिचारी बच्चों नृपद्रोही। बीपर, बीपर होता है ब्राह्मण। विचारी, विचार करके, बच्चों बचाया है। नृपद्रोही, नृपद्रोही होता है नृप राजा द्रोही, जो दुश्मन है, जो राजाओं का दुश्मन है, जो राजाओं का शत्रु है। ठीक है। तो इसको मैंने ब्राह्मण समझकर ही अभी तक बचाया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है लक्ष्मण के कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, लेकिन ये राजाओं का दुश्मन है। ये राजाओं का दुश्मन है लेकिन ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण समझकर ही मैंने अभी तक इसको छोड़ा है, इसे सुरक्षित रखा है, इसे बचाया है। वरना मैं भी कभी का इस ब्राह्मण को, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो इसको कभी का यम के पास पहुंचा देता। कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है। पूरी पंक्ति का अनुवाद दोबारा देख लीजिएगा। भृगुबर परसु देखाबू मोही विपर बिचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम, हे भृगु श्रेष्ठ, या हे भृगु के पुत्र, आप मुझे बार बार कुलाड़ा दिखा रहे हो। आपने मुझे बहुत बार कुलाड़ा दिखाया है, और इस तरह से आप राजाओं के तो दुश्मन हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझता हूँ, और ब्राह्मणों को हम पूछते हैं, ठीक है, कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर ही आपको अभी तक बचा रहा हूँ। यानी कि आप अभी तक अगर सुरक्षित हो तो आप सुरक्षित इसी कारण से हो कि आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो। और जो लक्ष्मण के कुल के जो सदस्य है, लक्ष्मण के परिवार के सदस्य है, ब्राह्मणों को, देवताओं को, भगवान के जो भक्त हैं, और गाय को, इन चारों के लिए ही, इनके परिवार के सदस्यों के लिए ये चारों ही पूजनीय माने गए हैं। और इन चारों में से जो परशुराम है, परशुराम कहाँ से, कौन सी उससे है, ब्राह्मण जात से है। इसीलिए परशुराम का लक्ष्मण मान सम्मान करते हैं, और इसीलिए लक्ष्मण ये कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैंने आपको अभी तक नहीं मारा है। ठीक है। मिले न कबू सुबट रन गाड़े। मिले, मिलना, ने नहीं, कबू कभी भी, सुबट, सुबट अच्छे योद्धा, सुपसर्ग है, बट का मतलब होता है, सु का मतलब होता है अच्छा या सुंदर,
और बट का मतलब होता है योद्धा, और रन रन का मतलब होता है युद्ध के मैदान में गाड़े उपस्थित। कि ऐसा लगता है कि आपको अभी तक युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। यानी कहने का मतलब ये है लक्ष्मण का कि हे परशुराम, आपका अभी तक जो मुकाबला है युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धाओं से नहीं हुआ है, बलवान वीरों से आपका मुकाबला युद्ध के मैदान में अभी तक नहीं हुआ। अगर कहने का तात्पर्य यही है, अगर बलवान वीरों से युद्ध के मैदान में आपका मुकाबला होता तो आप इस तरह से अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँकते। क्योंकि वीरों का तो काम क्या होता है, युद्ध के मैदान में वीरता पूर्वक लड़ाई करना। वो युद्ध के मैदान में जाकर अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँका करते। ठीक है, तो इस पंक्ति का अनुवाद यही है। मिले ने कबू सुबट रन गाड़े, कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपको आज तक युद्ध के मैदान में अच्छे वीरों से मुकाबला आपका नहीं हुआ है, आपको अच्छे वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता गरी के बाड़े, द्विज द्विज होता है ब्राह्मण, देवता देवता, गरी के बाड़े, गरी घर के, घर में, बाड़े बाड़े का मतलब होता है अच्छा लगना। कि अब लक्ष्मण जी फिर से व्यंग्य बाण करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं और जो देवता होते हैं ये तो घर में ही बड़े हैं, घर में ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये बात क्यों कही है लक्ष्मण ने परशुराम के लिए? क्योंकि देवताओं का काम भी लोगों को प्रेरित करना है, सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है और उन्हें तरह तरह के उपदेश देना है। और यही काम ब्राह्मणों का होता है, ब्राह्मणों का भी यही काम होता है। वो सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं और लोगों को ज्ञान का ज्ञान देते हैं, लोगों को तरह तरह से उपदेश देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं वो। ठीक है, धार्मिक बातें बताते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं ब्राह्मण। तो ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि द्विज देवता गरई के बाड़े, कि आप ब्राह्मण हो, ओ सॉरी, कि द्विज देवता गरई के बाड़े, कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण और देवता ये तो घर में ही अच्छे लगते हैं, युद्ध के मैदान में इनका कोई काम नहीं। ठीक है, अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित जो उचित ना हो, कही कहने लगे, सबू सभी के सभी, लोगू लोग, पुकारे पुकारना आवाज करना। और ये जो बात लक्ष्मण ने कही, कौन सी बात कही? उपयुक्त बात है, उपयुक्त पंक्ति, कि द्विज देवता गरी के बाड़े। ये बात जो लक्ष्मण ने कही, इस बात को सुनते ही, ये बात जैसे ही उस सभा में बैठे जो राजा महाराजा गण थे, उन्होंने ये बात जैसे ही सुनी तो सभी ये ने आवाज लगाई कि ये जो लक्ष्मण है, इस लक्ष्मण ने अनुचित कहा है, ये जो लक्ष्मण है ये अनुचित बोल रहे हैं। रघुपति सैनी लखनऊ नेवारे, तो रघुपति श्री रामचंद्र जी, रघुकुल के पति अर्थात श्री राम जी, सैनी लखनऊ नेवारे, सैनी सुंदर नेत्रों से लखनऊ लक्ष्मण की ओर, नेवारे देखना। तो इस तरह से राम जी ने अपने सुंदर नेत्रों से लक्ष्मण की ओर देखा। आधार कहने का तात्पर्य ये है कि जब लक्ष्मण इस तरह की कठोर बातें, कड़वी बातें बोल रहे थे, कटुवादी वो बन रहे थे, तो उस समय राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखकर उन्हें संकेत के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। ठीक है, अर्थात रघुकुल पति श्री राम ने
संकेत से लक्ष्मण को क्या कर दिया था, रोक दिया था। अब लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को पुक्रिसानु। लखन लक्ष्मण के उत्तर, जो उत्तर थे, आहुति, आहुति सरिस, सरिस का मतलब होता है के समान, भृगुबर कोपु कृषाणु। भृगुबर, भृगुबर कौन थे, भृगुबर परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है। भृगुबर किसके लिए प्रयोग हुआ है, परशुराम के लिए। और कोपु का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। और कृषाणु का मतलब होता है आग। कृषाणु का मतलब क्या होता है, आग। तो इस तरह से परशुराम के क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर, जैसे ही परशुराम का जो क्रोध था, वो क्रोध किसके समान हो गया था, आग के समान हो चुका था, प्रचंड रूप धारण कर लिया था परशुराम के क्रोध ने। ठीक है, तो इस तरह परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ते हुए देखकर, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु। बढ़त, बढ़ते, देखी, देखकर, जल, जल के समान, सम, के समान, वचन, वचन, बोले, कहने लगे, रघुकुल बानु, रघु, रघुकुल बानु सूर्यवंशी रूपी, या रघुकुल के सूर्य, अर्थात अर्थात कौन हो गए, श्री रामचंद्र जी। बहुव्रीहि समास है इसमें। कौन सा समास विद्यमान है, बहुव्रीहि समास। ठीक है भाई। और उपमा अलंकार विद्यमान है सम शब्द से, नीचे वाली पंक्ति में भी उपमा है, और सूर्यवंशी रूपी ये जो शब्द आया है इसमें रूपक अलंकार विद्यमान है, और उपयुक्त पंक्ति में सरिस शब्द से उपमा अलंकार है। ठीक है, तो पूरी पंक्ति का अनुवाद देख लीजिएगा इन दोनों का दोबारा से। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु। तो जैसे ही लक्ष्मण ने आहुति के समान ये जो वचन बोले, जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो किसके समान थे, आहुति के समान थे। जिस तरह से हम आग में आहुति देते हैं ना, हवन इत्यादि करते हैं, तो वो जो आग है वो क्या करती है, उस आहुति के देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही परशुराम का जो क्रोध था, परशुराम का क्रोध भी प्रचंड हो चुका था। ठीक है, यानी कि परशुराम के क्रोध की तुलना किससे की है, जो हम आग में आहुति देते हैं उससे की है। इसलिए इस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है, उपमा अलंकार विद्यमान है। ठीक है, तो दोबारा देखिएगा, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, और इस तरह से परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ते, राम जी ने जैसे ही बढ़ते हुए देखा, तो राम जी ने जल के समान शीतल वचन कहने शुरू किए, शीतल वाणी बोलनी शुरू कर दी। किसने, राम जी ने। ये आपकी जो कविता थी ये समाप्त हो गई। इससे आगे का जो अंश है बाल कांड के अध्याय नंबर 49 में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 49 में इससे आगे का पूरा वर्णन दिया गया है। अगर इससे पहले का आपको कुछ जानना है, परशुराम कैसे आए, किसको उन्होंने बोलना शुरू किया, ये सभी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो बालकांड का अध्याय नंबर 47 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये सभी बातें दी हुई है। अगर आपको फिर भी समय लगे तो जब भी आपका खाली समय हो आपके पास, तो उस समय रामचरितमानस पढ़िए, और रामचरितमानस का बालकांड पढ़िए, आपको राम जी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर सातों कांड पढ़ना चाहते हो तो सातों अवश्य पढ़िए। ठीक है, बहुत सारी सीख प्राप्त होगी आपको। तो ये जो कविता है, ये कविता आपकी समाप्त हो चुकी है। अब इस कविता से जो अभ्यास के प्रश्न है वो देख लीजिएगा। पहला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। लक्ष्मण
ने अनेक तर्क दिए। जैसे जिस समय सीता स्वयंवर चल रहा था तो उस समय राम जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया था, और इसी वजह से परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। और फिर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के अनेक कारण परशुराम को बताए कि ये धनुष यही धनु पर ममता के ही हेतु कि आपको इसी धनुष पर इतनी दया क्यों है, जबकि हमने बचपन में क्या किए थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे धनुष तोड़े थे। और ये जो धनुष था, ये धनुष तो बहुत ही पुराना था। इसको तो राम जी के सुंदर नेत्रों ने पुराना समझा था, पुराना देखकर इसे छुआ छुआ ही था, और तभी ये उनके छूने मात्र से ही ये टूट गया। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला काव्यांश है और दूसरे काव्यांश में जो पंक्तियां दी गई है, ठीक है, जिनकी व्याख्या हम कर चुके हैं, उन पंक्तियों की व्याख्या इसका जवाब होगी, वही इसका उत्तर बनेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम और लक्ष्मण दोनों एक ही पिता की संतान थे और दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, गुरु विश्वामित्र से। और दोनों एक से वातावरण में दोनों का पालन पोषण हुआ था, और दोनों का जो स्वभाव है, स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। राम जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। जैसे धनुष टूटा तो धनुष के टूट जाने पर राम जी ने शांत भाव से परशुराम को शांत करने की कोशिश की, और धनुष तोड़ने वाले को उन्हीं का कोई एक दास बताया, वही के एक दास तुम्हारा, इस तरह से पंक्ति कही। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी मनचाही बातें कही, और इस तरह से राम ने क्रोध को शांत करने का प्रयास भी किया, लेकिन लक्ष्मण ने तो अपनी व्यंग्यपूर्ण जो शैली थी, उस व्यंग्यपूर्ण शैली से परशुराम को उकसाने की पूरी कोशिश की। और इस तरह से परशुराम के क्रोध करने पर राम जी शांत भाव से बैठे रहते हैं सभा में, लेकिन लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करते हुए उन्हें बार बार उकसाते रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से राम ऋषि मुनियों का भी आदर सम्मान करते हैं, पर लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं था। लक्ष्मण की वाणी तो परशुराम रूपी यज्ञ के अग्नि में आहुति के समान थे, और राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। ठीक है भाई, फिर देखेंगे तीसरे से पहले मैंने आपको इस काव्यांश का विशेष नहीं बताया है, एक बार विशेष जान लीजिएगा। विशेष भूल गए हम आपको बताना। विशेष में सबसे पहले अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का तो सुंदर प्रयोग है ही। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है पूरी कविता में, और इस पद में भी दोहा चौपाई छंद है। जैसे जिस समय व्याकरण समझाएंगे ना आपको, उस समय बताऊंगा ये छंद, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको ये सभी बातें बताऊंगा। वीर रस की प्रधानता है, औज गुण की प्रधानता है, और इस पद में कवि तुलसीदास जी ने व्यंजना शक्ति का सहारा लिया है, लेकिन लक्षणों के शब्दों को भी विशेष प्रधानता दी है इसमें। यानी कि व्यंजना शक्ति भी है और लक्षण शक्ति का भी सहारा लिया है, और इस पूरे काव्यांश को एक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है, इसका प्रस्तुतिकरण किया है। और इसमें वक्रोक्ति अलंकार भी विद्यमान है। वक्रोक्ति अलंकार कैसे है, क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार, शायद आपको पता होगा, पूछूंगा भी आपसे बाद में। वक्रोक्ति, वक्र जमा उक्ति, वक्र का मतलब होता है उल्टी कहावत, उल्टी बातें बोलना। जैसे आपके माता पिता श्री आपको कोई किसी काम के लिए बोलते हैं, तो आप तुरंत ही उन्हें उल्टा जवाब देते हो कि नहीं देते हो? आप में से
हमारे में से हम भी आ गए उसमें। हमारे में से कुछ ऐसे हैं जो तुरंत ही उल्टा जवाब देते हैं, ठीक है, उनकी बातों का अनादर करते हैं। तो वक्रोक्ति का मतलब हो गया वक्र, वक्र का मतलब हो गया उल्टा, उक्ति का मतलब होता है कहावत, यानी कि उल्टी बातें बोलना। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कबीर जी का। अंबर बरसे धरती भीगे, अंबर बरसे धरती भीगे, यह जाने सब कोई। अंबर बरसे धरती भीगे, यह जाने सब कोई। धरती बरसे अंबर भीगे, यह जाने बिरला कोई। अब देखिए, प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के माध्यम से कबीर जी ने बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में बात कही है, यानी कि अंबर बरसता है और धरती भीगती है। इसको तो सभी जानते हैं, इस बात को तो सभी जानते हैं कि अंबर बरसता है और धरती भीगती है। लेकिन धरती बरसे और अंबर भीगे, यह जाने बिरला कोई। बिरला होता है जो विद्वान है, 100 में से एक, जो परमपिता परमात्मा के महत्व को जानता है, समझता है, उसे बिरला बोलते हैं, ठीक है। तो अब धरती बरसती है और अंबर भीगता है, ये तो असंभव है। धरती कैसे बरसेगी और अंबर कैसे भीगेगा, ये तो उल्टी बात होगी ना। तो इस तरह से दूसरी पंक्ति के माध्यम से जो कहावत है, जो बात है, वो क्या होगी, उल्टी हो गई। इसलिए उस इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। अब इस काव्यांश में वक्रोक्ति अलंकार कौन सी पंक्तियों में है? इस काव्यांश में कहू लखन मुनि सेलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भय नीके। ये जो पंक्तियां है, माता पिता उरिन भय नीके, गुर रेणु राह सोचो बड़ जी के। और जो ये है, तुरंत देव में थैली खोली, इन पंक्तियों में वक्रोक्ति अलंकार विद्यमान है। और जो उपमालंकार विद्यमान है, लखन उत्तर आवती सरिस जल संवचन ब्रिगुबर कोपु कृषाणु, इसमें अनुप्रास और ये सॉरी उपमालंकार विद्यमान है। और इसके अतिरिक्त जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो पूरे काव्यांश में विद्यमान है। जैसे ब्याज बढ़ बाड़ा, व्यावरण की आवृत्ति से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। विपर बिचारी बचो नृप द्रोही, इसमें फिर व्यावरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। सब सभा पुकारा, इसमें सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। थैली खोली, कुठार सुधारा, इस प्रकार की ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इन सभी में क्या है, अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है, ठीक है भाई। तो ये इस काव्यांश का विशेष था जो हम आपको कराना भूल गए थे। अब दोबारा से पुनः लौटते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर आइए आप। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली यानी कि नाटकीय ढंग से, नाटकीय ढंग से, जैसे आपने 9th में संवाद किए हैं ना, मैडम ने आपको समझाया भी होगा, अच्छे से बताया भी होगा, संवाद किए हैं। संवाद यानी कि जो बातचीत में जो डायलॉग्स के तरीके से चलते हैं, मान लीजिए 3 या 4 मित्र है और वो किसी विषय पर बातचीत करते हैं इस तरीके से, तो इसमें से आप कोई भी उठा सकते हो, कोई भी काव्यांश जो आपके मन को अच्छा लगा है, आपके मन को जो भा गया है इस कविता से, उस काव्यांश को आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। शुरुआत में आप इसमें 1-2 पंक्ति अवधि में लिख सकते हो, बाद में उसका पूरा का पूरा अनुवाद बता सकते हो। और उस अनुवाद को बताते हुए आप ये बताओगे, उसमें अगर राम, ये परशुराम और लक्ष्मण बोल रहे हैं, तो परशुराम ने कैसे कहा, जैसे गुस्से में भरकर, परशुराम गुस्से में भरकर कहते हैं, तुम तो अ, तुम तो अपने आप को, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण जी गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो,
और हम तो, मैंने तो आपको ब्राह्मण समझा है, देवी देवता गरी के बाड़े कि जो ब्राह्मण होते हैं और जो देवता होते हैं वो तो घर के अंदर ही अच्छे लगते हैं, युद्ध के मैदान में उनका कोई काम नहीं है। फिर मान लो ये बातें लक्ष्मण ने कही, फिर मान लो परशुराम कहते हैं, इस तरह से ये जो बातें फिर मान लो विश्वामित्र कहते हैं, उस इस तरह की बातें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, आगे चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 पे पहुंच जाइए। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्वविदित स्त्रीय कुल द्रोही, भुज बल भूमि बिनु किन्हीं विपुल बारमही देवन दीनी, सहस भाव बुझ छेद निहारा परसु बिलोकी मही कुमारा मातो पितई जनी सोच बच करसी महिष किशोर, गर्भ न के अर्भक दलन परसु मोरती गौर। तो इस काव्यांश के माध्यम से परशुराम ने अपने बारे में बहुत सारी बातें कही है कि वो वे बाल ब्रह्मचारी है, वे उनका जो स्वभाव है, उनका स्वभाव बहुत ही क्रोधी है और सारा संसार उनके स्वभाव से परिचित है। सारा संसार जानता है कि वो अक्षत्रिय कुल के द्रोही भी है, दुश्मन भी माने जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने पृथ्वी से राजाओं को रहित, ये जो पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी से अक्षत्रिय राजाओं को बिल्कुल ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। और उन्होंने न जाने कितनी बार अपनी भुजाओं की ताकत से इस पृथ्वी के राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को, वो जो धरती थी, वो जो उन्होंने राजाओं से जीती थी, उसको ब्राह्मणों को अनेक बार दान के रूप में दिया है। और इस तरह से वो उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से, सहस भाव से अपार बलशालियों को भी, जो बहुत ही ताकतवर होते हैं, उनकी भुजाओं को भी काट देने का पराक्रम या साहस मैंने किया है। और उन्होंने अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण को भी डराने की कोशिश की है कि तू तो रे नृप बालक, कि हे राजा के बालक, तू मेरे द्वारा मारा जाएगा, क्यों अपने माता पिता को चिंता के में डालता है। और वे मानते थे कि उनका जो कुल्हाड़ा वो बहुत ही खतरनाक है, जो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। और इस तरह से गुस्सा आने पर वो छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं देखते और किसी का भी वध कर देते हैं। ये सभी बातें आप इस काव्यांश के उत्तर में दोगे। आगे है 5वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की अनेक विशेषताएं बताई, जैसे कि वे व्यर्थ ही अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँका करते, बल्कि युद्ध के मैदान में डट कर क्या करते हैं, शत्रु का मुकाबला करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्रों से वीरता के जोर नहीं दिखाया करते, बल्कि शत्रु को सामने पाकर अपने प्रताप की बातें हाँका करते हैं। ठीक है, वो कायर होते हैं जो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता के संदर्भ में बताया करते हैं। फिर आगे है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसमें विनम्रता सदा साहसी और शक्तिशालियों को ही अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि कमजोर और कायर व्यक्ति का विनम्र होना उसका कोई गुण नहीं होता, बल्कि उसकी मजबूरी होती है और वो किसी का क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करके जब दिन दुखियों के प्रति विनम्रता का भाव प्रकट करता है तो सारे समाज में उसका मान सम्मान होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा तथा पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। साहस और धैर्य मन में उत्पन्न होने वाले ऐसे भाव हैं जो शक्ति को पाकर विपरीत परिस्थितियों में मानव को विचलित होने से रोक लेते हैं। साहस और धैर्य तो असमय के ऐसे मित्र हैं जिन्हें शक्ति की सहायता से बनाकर जाना अवश्य है, रखा जाना चाहिए और उसके साथ ही विनम्रता का बना रहना भी बहुत आवश्यक है। विनम्र व्यक्ति ही किसी के साथ होने वाले अन्याय के विरोध में खड़ा हो सकने का साहस दिखा सकता है।
भगवान विष्णु को जब भृगु ने ठोकर मारी थी, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि जब भगवान विष्णु को जब भृगु ने ठोकर मारी थी और उन्होंने साहस और शक्ति रखने के बावजूद विनम्रता का प्रदर्शन किया था भगवान विष्णु ने, तो उस समय उन्हें देवों में से सबसे बड़ा मान लिया गया था और समाज में सदा से ही उन्हें मान सम्मान उन्हें समाज में प्राप्त हुआ। और इस तरह से असशक्त और असहाय की याचना पूर्ण करुण दृष्टि से जिसका हृदय नहीं पसीजा, भूखे व्यक्ति को अपने खाली पेट पर हाथ फिराते देखकर जिसने अपने सामने रखा भोजन उसे नहीं दे दिया, अपने पड़ोसी के घर में लगी आग को देखकर उसे बुझाने के लिए उसमें कूद नहीं पड़ा, वह मनुष्य न होकर क्या होता है, पशु के समान होता है। क्योंकि साहस और शक्ति होते हुए अन्याय का प्रतिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अन्याय का प्रतिकार करेंगे तो वो हमारी कायरता होगी। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता मानव का सदा ही हित करती है। जैसे गुरु नानक देव जी ने बताया है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, जो गुरु नानक जी ने कहा है, जो प्राणी ममता तजे, जो प्राणी ममता तजे, यानी कि जो मनुष्य ममता को छोड़ देता है, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, क्या नानक आपन करे औरन लेत उबार। जो व्यक्ति मोह को, लोभ को, अहंकार को छोड़ देता है और क्या नानक आपन तरे, नानक जी कहते हैं कि वही परम पिता परमात्मा को अच्छे लगते हैं, औरन लेत उबार, और वही दूसरों की हित के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। ठीक है, इस तरह से साहस और शक्ति तो अनेक प्राणियों में होती है, पर विनम्रता के अभाव में वे कभी भी समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे हृदय में विनम्रता का भाव होगा तभी हम स्वयं को बुलाकर दूसरों के कष्टों को कम करने के बारे में सोचते हैं। और इस तरह से मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो बार बार आते रहते हैं और सुख तो जल्दी से खत्म हो जाते हैं, पर दुखों की जो घड़ियां हैं वो जल्दी से खत्म नहीं होती, बल्कि लगातार वो दुखों की जो घड़ियां हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। और इस प्रकार से दूसरों के साथ किया गया विनम्रता का भाव, विनम्रता का व्यवहार और सहानुभूति तपती रेत पर ठंडे पानी की बूंदों के समान प्रतीत होती है। जो अपने सुखों को त्याग कर दूसरों के दुखों में सहभागी बनता है वही अपने साहस और शक्ति का अच्छे से परिचय देता है। इस तरह से वाल्ट हिटमैन ने भी इस संदर्भ में बात कही है, पीड़ित से मैं यह नहीं पूछता तुम्हारा दर्द कैसा है, मैं स्वयं पीड़ित बन जाता हूँ और दर्द महसूस करने लगता हूँ। और इस तरह से सच्ची मनुष्यता इसी बात में छिपी हुई है कि जो मनुष्य साहस और शक्ति होने के साथ विनम्रता को हमेशा महत्व दे। भगवान शिव इसलिए पूजनीय है क्योंकि उन्होंने साहस और शक्ति से संपन्न होते हुए विनम्रता का परिचय दिया है और विष विष का पान करके, यानी कि विष पान कर देवता और दानवों की उन्होंने रक्षा की थी। और भर्तहरि ने राक्षस और मनुष्य का अंतर विनम्रता के आधार पर ही किया है। जो विनम्र है वही महापुरुष है, और जो अपने साहस और शक्ति को स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है वही राक्षस है। तभी तो मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं, एक राष्ट्र कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य में, क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। दोबारा सुन लीजिएगा, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता ही मानव को मानव बनाती है। ठीक है भाई।